आज का टॉपिक रहेगा एरिया एंड पैरामीटर ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर्स। पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे यहाँ पे पार्ट नंबर 5। प्रॉब्लम फर्स्ट को देखते हैं कि टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड इज 16 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस इन सेंटीमीटर बिटवीन देयर सेंटर्स। यानी कि दो सर्कल है इस तरीके से, एक सर्कल आपका ये है और एक सर्कल आप लोगों का ये है, ठीक है ना। इस सर्कल के सेंटर को एक को P मान लेता हूँ और दूसरे के सेंटर को Q मान लेता हूँ। पहले की रेडियस 10 सेंटीमीटर है और दूसरे सर्कल की रेडियस है 12 सेंटीमीटर। ये 10 है, ये आपकी 12 है। दोनों सेंटर को मैंने यहाँ पे ज्वाइन करा और कह रहा है कि इनकी जो कॉमन कोड कौन सी होगी, यानी कि ये वाली होगी। ये आपका P पॉइंट है, सॉरी इसको M ले लेता हूँ, इसको N ले लेता हूँ। इसकी लंबाई 16 है, तो यहाँ पर ये मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि जो आपको चित्र में दिख रहा है ये आपका O पॉइंट, तो ये क्या है आप लोगों का मिड पॉइंट है, यानी कि MO बराबर ON है। और आपको पता है कि पूरी MN क्या है, कॉमन कोड, जो कि 16 सेंटीमीटर। तो ये आपकी 8 निकल कर आएगी, ठीक है। और ये क्या बनेगा आप लोगों का राइट एंगल, ये क्या बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि PMO हाइपोटेन्यूज 10 है, परपेंडिकुलर 8 है, तो ये आप लोगों का बेस आएगा 6 सेंटीमीटर। यानी कि यहां से पाइथागोरस थ्योरम से पीओ की वैल्यू 6 सेंटीमीटर डायरेक्ट निकल जाएगी। अब देखो, अब मैं बात करूंगा इन ट्रायंगल, किसमें, एम और क्यू में। ट्रायंगल एम और क्यू में बात करूंगा तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, यानी कि एम क्यू का स्क्वायर इक्वल टू एम ओ का स्क्वायर और प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आप लोगों का 12 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर और प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ से कह दूंगा कि ओ क्यू का जो स्क्वायर निकल कर आएगा वो 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर आएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, 20 गुणा 4 80 आ जाएगा। तो ओ क्यू की वैल्यू निकल कर आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 80, यानी कि 4√5 आप लोगों की यहाँ पर आएगी, है ना। तो मुझे निकालनी है क्या, पी क्यू की लंबाई, तो मैं पी क्यू निकाल लूंगा। पी क्यू क्या है आपका, पीओ और प्लस ओ क्यू है। तो यानी कि 6 + 4√5 सेंटीमीटर आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। 6 + 4√5 सेंटीमीटर आएगा। और इस तरीके से आपका जो आंसर निकल कर आएगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, इस तरीके से आप लोग कर लोगे। प्रॉब्लम सेकंड को समझते हैं कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर whose minor sector subtends an angle of 75 डिग्री एट द सेंटर। आपको पैरामीटर निकालना है किसका, मेजर सेक्टर का, सर्कल के अंदर। यानी कि इस तरीके से सबसे पहले तो मैं आपको एक सर्कल बना देता हूं। अब इस सर्कल की क्या है, रेडियस आपको दे रखी 12 मीटर और माइनर सेक्टर का एंगल आपको दे रखा, यानी ये आप लोगों को दे रखा 75 डिग्री, ठीक है ना। और इसकी रेडियस दे रखी है आप लोगों को 12, ये सर्कल का सेंटर है। कहते हैं कि मेजर सेक्टर के क्या निकालना, फाइंड द पैरामीटर ऑफ मेजर सेक्टर। तो यानी कि यहां से लगा के ये पूरी पैरामीटर आपकी यहां तक, ये ऊपर वाला मेजर सेक्टर बनेगा, समझ गए। इसकी पैरामीटर आपको निकालनी है, क्या निकालनी है, इसकी पैरामीटर आपको यहां पर निकालनी है। अब देखो किसकी पैरामीटर, यानी कि जिसको मैं ब्लैक कलर से कर दे रहा हूं, ये और ये पूरी आपकी, और ये पूरी पैरामीटर आपको यहां पर निकालनी है ना। मैं यहां पे लिख देता हूं पैरामीटर ऑफ मेजर सेक्टर कितनी आएगी, अगर इसको ए कह दूं और बी कह दूं तो ओ ए ओ बी, यानी कि 12 12 24, तो ये आ गई, और प्लस ये वाला एंगल कितना बन जाएगा आपका, 360 में से 75 माइनस करोगे 285। और पैरामीटर क्या होती है, 2πr थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। तो यहां पर आएगा 24 + 2π, क्योंकि सारे ऑप्शंस पाई में दे रखे। रेडियस कितनी है 12, थीटा है आप लोगों का 285 और डिवाइडेड बाई 360। 12 से 360 गया 3 बार, 2 से 30 आप लोगों का 15 बार, ठीक है। 15 ही कम 15, 15 निम में 135, यानी कि 24 प्लस का 19π किस में निकल कर आएगी आप लोगों की, ये मीटर में निकल कर आएगी। 24 + 19π मीटर। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा आपका, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम थर्ड को यहाँ पर समझते हैं। प्रॉब्लम थर्ड को, इन दिस ट्राइंगल ABC, एक त्रिभुज ABC में AB बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर, एंगल BAC बराबर 60 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ साइड BC। तो सबसे पहले तो एक ट्राइंगल में इस तरीके से बना देता हूं, यानी कि ये आपका एक ट्राइंगल दे रखा है, ये आपका A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। एंगल BAC ये आपका 60 दे रखा है, AB 12 दे रखी, AC आपकी 10 दे रखी। आपसे पूछता है कि BC की लेंथ, आपसे क्या पूछता है, BC की लेंथ। अगर इसको मैं x मान लो तो क्या करोगे, कोसाइन रूल अप्लाई करोगे यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूं मैं अप्लाई कोसाइन रूल। कोसाइन रूल अप्लाई करोगे तो आंसर निकल जाएगा। तो कैसे लगेगा कोसाइन रूल, cos 60 इक्वल टू, कैसे निकलेगा, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 इंटू AB और इंटू AC। और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू AB का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू AB कितना आ जाएगा आप लोग अब 12, AC कितना आएगा 10, 2 से 2 जाएगा, 12 धाम 120, तो 120 इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से कहूँगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये निकल कर आ जाएगा आप लोगों का, कितना निकल कर आएगा, तो देखो 120 को अगर इस तरफ ले जाऊँगा तो 24 और 100 यानी 124 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 11 पॉइंट समथिंग, तो 11.13 सेंटीमीटर एक ऑप्शन में आप लोगों को नजर आ रहा है और यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा यहाँ पे। तो यानी कि यहाँ पर जो x की वैल्यू बनेगी, जो BC की वैल्यू है वो हमने x मानी थी और x निकल कर आएगा 11.13 सेंटीमीटर, यानी कि D इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 4 को समझते हैं। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। एंगल मेड बाई कॉर्ड AB एट सेंटर ऑफ द सर्कल इज 60 डिग्री, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड की लेंथ आपको बतानी है। देखो यहां पर क्या बोल रखा कि एक सर्कल है, मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा सबसे पहले तो। अब इस सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर दे दी और एक कोड दे दी AB, इसको मैंने AB एक कोड मान लिया और यह है कोड सर्कल के सेंटर पर, सर्कल का सेंटर O है, 60 डिग्री के एंगल बना रही है और रेडियस आपको 10 दे रखी है, ये भी 10 है ये भी 10 है, ठीक है ना। अगर AO और OB दोनों 10 है तो इनके सामने के कोण भी बराबर हो गए, यानी कि ये एंगल बराबर होगा। और ट्राइंगल के तीनों कोणों का सम 180 होता है, एक 60 है, तो बाकी के दो कोण 120 आएंगे और दोनों बराबर आएंगे, तो ये भी 60 आएगा और ये भी 60 आएगा। अब जब तीनों कोण बराबर तो तीनों साइड भी बराबर, तो ये भी आपकी 10 आ जाएगी। और आपसे यही पूछता है कि कोड की लेंथ बतानी, तो आपकी जो कोड AB की लेंथ निकल कर आएगी वो 10 सेंटीमीटर आएगी, इक्विलेटर ट्राइंगल बन गया आपका। आगे देखते हैं, प्रॉब्लम 5 को समझते हैं। The circumference of the two circles is 198 centimeter and 352 centimeter respectively. What is the difference between their radius? दो सर्कल की परिधि अलग अलग आपको दे दी, तो इनकी त्रिज्या के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। अगर मैं मान लूं पहले सर्कल की सरकमफ्रेंस 2 पाई r1 ये दे दी 198 सेंटीमीटर और दूसरे सर्कल की सरकमफ्रेंस 2 पाई r2 और ये आप लोगों को दे दी 352 सेंटीमीटर। अब इनके रेडियस के बीच का डिफरेंस, इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो। अगर मैं कहूं कि दो में से एक को आप लोग माइनस कर दो तो आपका निकल कर आएगा 2 पाई r2 और माइनस 2 पाई r1 इक्वल टू 352 माइनस 198, यानी कि 2 पाई कॉमन ले लूंगा, अंदर आएगा r2 माइनस का r1 इक्वल टू 352 में से 198 जाएगा तो 154 जाएगा, यानी R2 माइनस R1 इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो ये निकल कर आएगा 154 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या आएगी 22/7 ऊपर आएगा, 22 सते 154, यानी कि 49/4 आप लोग आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 12.25 सेंटीमीटर आएगी। तो इस तरीके से दोनों सर्कल की रेडियस के बीच का जो डिफरेंस आपका यहाँ पर निकल कर 49/2 आएगा, सॉरी 49/2 यानी 24.5 सेंटीमीटर, यानी 24.5 सेंटीमीटर आएगा। दोनों सर्कल के रेडियस के बीच का डिफरेंस आएगा 24.5 सेंटीमीटर। डी होगा सवाल का राइट आंसर।
आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 6 को समझते हैं। यहाँ पे इन ए राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, द लेंथ ऑफ द साइड पी आर इज 17 यूनिट्स, लेंथ ऑफ द बेस क्यू आर इज 8 यूनिट्स एंड लेंथ ऑफ द साइड पी क्यू इज 15 यूनिट। एंगल आर पी क्यू क्या है आप लोग, अल्फा है, देन साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा आप लोगों को बताना है। देखो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है आप लोगों का, क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है आप लोगों का, इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल आप लोगों का है यहाँ पर इस तरीके से, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। और किस पॉइंट पर राइट एंगल है, क्यू पर, पी है ये आपका, क्यू है ये आपका, आर है, ठीक है ना। पी आर की लंबाई 17 है, क्यू आर की लंबाई आपकी 8 है और पी क्यू की लंबाई आपकी 15 है, ठीक है। एंगल आर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, आर पी क्यू, देखो आर पी क्यू यानी कि ये एंगल आपका अल्फा है। तो आपसे पूछता है कि साइन अल्फा और प्लस कोस अल्फा आपको बताना है। तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आप लोगों का क्यू आर डिवाइडेड बाई, देखो अल्फा के सामने परपेंडिकुलर क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि पी आर, और प्लस कोस अल्फा यानी कि बेस पी क्यू अपॉन पर हाइपोटेन्यूज पी आर। तो यहाँ से निकल कर आएगा क्यू आर यानी 8/17 और प्लस 15/17 आ जाएगा। अब 17 ले लूँ एलसीएम, ऊपर आएगा 8 + 15, तो ये आप लोग का निकल कर आएगा 23/17। तो 23/17 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं, प्रॉब्लम 7 को देख लेते हैं। एन इक्विलेटर ट्रायंगल एबीसी इज इंस्क्राइब इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, डी इज ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क बीसी, एंगल CBD इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल BCD। ठीक है, एक सर्कल है, सबसे पहले तो आप लोगों का यहाँ पर एक सर्कल इस तरीके से बना रखा है, सर्कल बना, इस सर्कल का सेंटर O दे रखा। एन इक्विलेटर ट्रायंगल ABC इज इंस्क्राइब इन ए सर्कल, इसके अंदर एक इक्विलेटर ट्रायंगल बन रहा है ABC, ठीक है ना। ये A है, ये B है, ये C है, जिसका सेंटर O है सर्कल का। D इज ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, यहां पर कोई D पॉइंट है माइनर आर्क पे, BC पे। एंगल CB और D, यानी इस तरीके से आप लोग कह दोगे, यानी कि ये एंगल आपको दे दिया 40, यानी कि ये एंगल आपको कितना दे दिया 40, यहां से यहां तक का एंगल आपको दे दिया 40। फाइंड द एंगल BCD, यानी ये एंगल आपको निकालना है। अब देखो बड़े ध्यान से आप लोगों को यहाँ पर समझना है, ये एंगल आप लोगों को यहाँ पर निकालना है, ठीक है ना। तो बड़े ध्यान से समझना है, यानी कि एंगल BCD की वैल्यू को आप लोगों को यहाँ पर निकालना है, ठीक है। क्या करना है कि एंगल BCD की वैल्यू को आप लोगों को यहाँ पे निकालना है। देखो ABC इक्विलेटर ट्रायंगल है, इक्विलेटर ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो ABCD क्या बन गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ABCD क्या बन गया आप लोगों का, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल यानी एंगल A और प्लस एंगल D इक्वल टू एंगल B और प्लस एंगल C का जो सम है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर एंगल B पूरा कितना है 100 है, एंगल B पूरा 100 है, एंगल C कितना है 60 प्लस समथिंग, यानी कि 60 प्लस एंगल कितना आएगा आप लोगों का, ये दे रखा आपका BCD और इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, इतने भाग को लेकर चल रहा हूं। तो यानी कि एंगल BCD निकल कर आएगा 180 माइनस 160 यानी 20 डिग्री। तो ये जो एंगल आपका यहाँ पर निकल कर आएगा 20 डिग्री आएगा, जो आपसे पूछ रहा है। तो इस तरीके से C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। आगे देखते हैं, प्रॉब्लम 8 को देख लीजिएगा। द लेंथ्स ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर x - 1 सेंटीमीटर, x + 1 सेंटीमीटर, x + 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की 3 लेंथ आप लोगों को यहाँ पर दे दी और आपसे पूछता है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज आपको बतानी है। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल आप लोगों के सामने बताया, हाइपोटेन्यूज क्या होती है, जो सबसे बड़ी साइड, एक है आप लोगों की x - 1, एक है आपकी x + 1 और सबसे बड़ी क्या हो जाएगी x + 3 हो जाएगी, और ये आप लोगों को यहाँ पे निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा, कैसे निकलेगी,
एक्स प्लस 3 का स्क्वायर हाइपोटेनियस को स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बेस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का 9 और प्लस का 6x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का 2x आ जाएगा। तो देखो कितना आप लोगों का निकल कर आया, यहाँ पे निकल कर आया आपका कि एक्स स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6x इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2x से 2x चले गया और प्लस का 2 आ गया, यानी कि यहां से मैं कह दूंगा कि एक्स स्क्वायर और इसको इस तरफ ले जाऊंगा माइनस का 6x माइनस का 7 और इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0। अगर 7 के फैक्टर करूंगा 6 तो कितने आ जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का x माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो यहां से क्या निकल कर आएगा, x कॉमन ले लूंगा x माइनस 7 आएगा और प्लस 1 कॉमन ले लूंगा तो x माइनस 7 आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, तो x इक्वल टू 7 आया और माइनस 1 आया, तो यानी कि x की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, कोई साइड नेगेटिव में नहीं होगी, क्योंकि x माइनस 1 रखूंगा तो एक साइड a भी आपकी माइनस 2 आ जाएगी, तो नॉट पॉसिबल, b c 0 आ जाएगी, नॉट पॉसिबल। तो केवल 7 लूंगा यहाँ पर, केवल कौन सी साइड लूंगा, 7 लूंगा। तो 7 जैसे ही लूंगा, बात समझना ध्यान से, जैसे ही 7 यहाँ पर मैं लूंगा तो आपका जो निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा 7 प्लस 3 यानी कि 10। तो इसकी हाइपोटेन्यूस आप लोगों की 10 सेंटीमीटर निकल कर आएगी। बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 9 को समझते हैं। इन अ ट्रायंगल एबीसी पॉइंट्स पी क्यू एंड आर आर टेकन ऑन ए बी बी सी एंड सी ए रेस्पेक्टिवली सच दैट बी क्यू बराबर पी क्यू, क्यू सी बराबर क्यू आर, एंगल बी ए सी बराबर 75। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर, ये आप लोगों को निकालना है। यानी कि एक ट्रायंगल है इस तरीके से एबीसी, ये ट्रायंगल आप लोगों को यहां पर दे रखा एबीसी इस तरीके से, ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। कह रहा है कि पी क्यू आर पॉइंट टेकन ए बी बी सी एंड सी ए रेस्पेक्टिवली। यहां पर तो है पी पॉइंट किस पे, ए बी पे, क्यू पॉइंट है आपका बी सी पे और आर पॉइंट है आपका सी ए पे, है ना। अगर इन तीनों को मैं यहां पर इस तरीके से ज्वाइन कर दूं और बी क्यू बराबर पी क्यू दे रखा आपका, बी क्यू यानी कि ये बी क्यू जो है ना, ये पी क्यू आपस में बराबर है, क्यू सी जो है वो किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है। ठीक है, एंगल बी ए सी यानी ये वाला एंगल आपको 75 डिग्री दे रखा है। पूछता क्या है आपसे, एंगल पी क्यू आर पूछता है, एंगल पी क्यू आर पूछता है। अब देखो मैं कहूंगा इन ट्रायंगल पी क्यू बी में दो साइड बराबर है, तो कौन कौन से एंगल बराबर हो जाएंगे, यानी आपको यहां पर क्या दे रखा है, एंगल पी क्यू बी में पी क्यू बराबर बी क्यू दे रखी, तो इसलिए मैं क्या कह दूंगा कि कौन कौन से एंगल बराबर हो जाएंगे, यानी इनके अपोजिट एंगल। तो एंगल बी पी बी क्यू बराबर हो जाएगा एंगल बी पी क्यू के, होगा नहीं होगा, यहां तक समझ में आ गया। यानी कि अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसी तरीके से मैं क्या लूंगा, मैं लूंगा इन ट्रायंगल आर क्यू सी में, आर क्यू सी में आर क्यू बराबर आपके क्यू सी के है, तो इसके अपोजिट एंगल यानी कि एंगल आर सी क्यू, एंगल आर सी क्यू बराबर हो जाएगा एंगल क्यू आर सी के, है ना। इसके अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर, यानी ये एंगल अगर बीटा है तो ये एंगल भी आपका बीटा हो जाएगा। अब मैं कहूंगा मैं लूंगा इन ट्रायंगल एबीसी में, है ना, इन ट्रायंगल एबीसी में। तो ध्यान से समझिएगा, ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, यानी कि यहां से हम लोग कह देंगे कि 75 प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर 180, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 105 आप लोग का यहां पर निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 105 आप लोग का यहां पर निकल कर आ जाएगा। ये एंगल कितना आ जाएगा आपका, ट्रायंगल पी क्यू बी में ये एंगल आएगा आपका 180 माइनस 2 अल्फा। ये एंगल कितना आ जाएगा आपका, ये एंगल तो 180 माइनस 2 बीटा आ जाएगा। अब मुझे निकालना कौन सा एंगल, यानी एंगल पी क्यू आर निकालना है, जो कि आपका कितना आएगा 180 माइनस
180 माइनस 2 अल्फा प्लस 180 माइनस 2 बीटा। तो यहाँ पर निकल कर आएगा आपका 180 माइनस, ये कितना आ जाएगा आप लोगों का, यानी 360 और माइनस का 2 और अल्फा प्लस बीटा, ये आपका आ जाएगा। यानी कि इस बात को मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ जगह के अभाव के कारण कि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 और माइनस का 360 और माइनस का 2 इंटू 105, ठीक है ना। तो यानी 180 माइनस 360 में से अगर 210 जाएगा तो 150 बचेगा और एंगल आपका आ जाएगा 30 डिग्री। यानी कि एंगल 30 डिग्री आपका निकल कर आएगा पी क्यू आर, और यही आपसे पूछता है कि एंगल पी क्यू आर की वैल्यू क्या होगी, तो 30 डिग्री आपका आंसर यहाँ पर बनेगा। प्रॉब्लम 10 को समझते हैं कि ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए टेंजेंट इज ड्रॉन एट पॉइंट ए, सी इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल such that BC produce meets the tangent at P, angle APC 62 degree, then find the measure of minor arc AC। ठीक है ना। सबसे पहले तो एक सर्कल ड्रॉ करो आप लोग इस तरीके से, ये सर्कल का सेंटर है O और ये इसका डायमीटर है AB। अब यहां पर बोल रहा है कि एक टेंजेंट ड्रॉ एट पॉइंट A और C इज ए पॉइंट ऑन दिस सर्कल, यानी कि एक टेंजेंट यहां पे ड्रॉ की जाती है पॉइंट ए पे, एक टेंजेंट यहां पे ड्रॉ करी गई पॉइंट ए पे, और सी पॉइंट है सर्कल पर, और बी सी को, सी पॉइंट मान लो कि यहां पे कहीं सर्कल पे है, और ये बोल रहा है कि बी सी को आगे प्रोड्यूस कर दिया जो टेंजेंट पर पी पे मिलती है, एंगल ए पी सी, यानी कि ये एंगल आपका 62 डिग्री आ गया। तो आपसे माइनर आर्क ए सी की लेंथ पूछता है कि क्या होगी, है ना। यानी कि फाइंड द मेजर ऑफ माइनर आर्क एसी, माइनर आर्क एसी की लेंथ आपसे पूछता है कि कितनी होगी एंगल में, यानी कि ये एंगल मेनली आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना आप लोग। देखो यहाँ पर दे दिया आपको, ये एंगल दे दिया, सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पर जो मिलती है 90 डिग्री आपका बनेगा। ट्रायंगल ए बी पी में ये एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180, 90 है, एक 62 है, तो तीसरा जो एंगल बनेगा 28 डिग्री बनेगा, यानी कि माइनर आर्क एसी के द्वारा जो एंगल बनेगा वो 28 डिग्री आप लोगों का यहाँ पर बनेगा। समझ आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 11 को समझते हैं कि इन अ सर्कल द लेंथ ऑफ ए कोड इज 30 सेंटीमीटर, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल ड्रॉ करना, सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। इस सर्कल में कोड की लेंथ 30 है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर, यानी एक कोड इस तरीके से ड्रॉ कर दी, सर्कल का सेंटर ओ है, एक कोड ड्रॉ करी ए बी इसकी जीवा है, ठीक है ना। इस कोड की लेंथ 30 सेंटीमीटर है, सर्कल के सेंटर से अगर परपेंडिकुलर यहां पर डाले, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। अगर पूरी इस ए बी की लेंथ आप लोगों की 30 सेंटीमीटर है और ओ एम परपेंडिकुलर ए बी है, तो यहां पर ए एम बराबर एम बी निकल कर आएगा इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो ये और ये बराबर आएगी, ये भी 15 और ये भी 15। अब सर्कल ए पॉइंट को सर्कल के सेंटर ओ से ज्वाइन करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर ये 15 है तो यहां से कहूंगा इन ट्रायंगल ओ एम ए में, है ना, तो यहां से हाइपोटेन्यूज निकाल दूंगा मैं, क्या निकाल दूंगा, हाइपोटेन्यूज, ये आप लोगों की 8 है, तो यानी कि ए ओ का जो स्क्वायर निकल कर आएगा वो 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, 225 और प्लस 64 यानी कि 289, यानी कि ए ओ आप लोगों की निकल कर आएगी कितनी, 17 सेंटीमीटर। और 17 सेंटीमीटर क्या आ गई, रेडियस, पूछता है डायमीटर, तो डायमीटर हो जाएगी 17 गुणा 2 यानी 34 सेंटीमीटर, 17 दूनी 34 सेंटीमीटर आप लोगों की डायमीटर निकल कर आएगी। प्रॉब्लम 12 को देखते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर इज ए सिमिलर टू ट्रायंगल यू वी डब्ल्यू, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल यू वी डब्ल्यू आर 120 सेंटीमीटर एंड 240 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली,
पी क्यू 30 सेंटीमीटर है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ यू वी। देखो जब दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है, ट्रायंगल पी क्यू आर है ना, सिमिलर है किसके, ट्रायंगल यू वी डब्ल्यू है ना, क्या एक दूसरे के सिमिलर है। अब इनकी जो पैरामीटर का रेशियो होगा, यानी कि यहां से मैं कह दूंगा कि पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर डिवाइडेड बाई पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल यू वी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगी, साइड पी क्यू, यानी कि पी क्यू और किसके सिमिलर हो जाएगी, पी क्यू, पी क्यू सिमिलर किसके हो जाएगी, यू वी के, यू वी, ठीक है ना। और पैरामीटर कितनी दे रखी, ट्रायंगल पी क्यू आर के पैरामीटर 120, ट्रायंगल यू वी डब्ल्यू के पैरामीटर 240, पी यू आपकी 30 है, डिवाइडेड बाई यू वी 120 से 240 दो बार, यानी कि यू वी निकल कर आएगा आप लोगों का 60 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर। तो यहां से कह देंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। प्रॉब्लम 13 को देखते हैं कि टू सर्कल्स हैविंग रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली टच ईच अदर एक्सटर्नली, a common tangent is drawn to these circles which touch the circle at m and n respectively. What is the length in centimeter of n mn? दो सर्कल है जो एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, एक की रेडियस 12 सेंटीमीटर, दूसरे की 8 सेंटीमीटर। एक कॉमन टेंजेंट है जो इन दोनों सर्कल को स्पर्श कर रही है m और n पर, तो उस कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। तो डायग्राम बना के मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है, एक सर्कल बनाया, और एक सर्कल जिसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है। पहले वाले सर्कल की सेंटर P है, दूसरे वाले सर्कल का सेंटर Q है। दोनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करा और यहाँ पर एक कॉमन टेंजेंट है इस तरीके से, यानी कि ये M है, ये आप लोगों की N है, ठीक है ना। इससे यहाँ पे मिलाऊंगा तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये भी आप लोगों का क्या बनेगा यहाँ पर, यानी कि परपेंडिकुलर बनेगा। सर्कल के सेंटर से अगर टेंजेंट को मिलाते हैं तो क्या बनता है आपका, परपेंडिकुलर बनता है। ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर। देखो इसकी रेडियस 12, ये 12, ये भी 12 रेडियस है, ये 8 तो ये भी 8 रेडियस है। निकालनी है एम एन। एम एन क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बन रही है। तो यहाँ से सीधा फॉर्मूला होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, तो लिख देता हूँ लेंथ ऑफ एम एन इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर, माइनस पहले वाले सर्कल की रेडियस। पहले वाले सर्कल की रेडियस को मैं यहाँ पे क्या कह देता हूँ, इसको R1 बोल देता हूँ और इसको यहाँ पर R2 बोल देता हूँ, यानी R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो पी क्यू कितना है, 12 और 8 20 का स्क्वायर, और माइनस 12 माइनस 8 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, यानी कि ये आएगा आप लोगों का 20 का स्क्वायर, 12 में से 8 गया यानी कि 4 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगा तो 20 प्लस 4 24 गुणा 20 में 4 गया तो 16 आ जाएगा। तो देखो इसके किस तरीके से फैक्टर करेंगे, 8 3 24 और 8 दूनी 16, तो आपका निकल कर आएगा 8√6। कितना निकल कर आएगा, 8√6 आपका निकल कर आएगा। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि लेंथ ऑफ एम एन यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ जो निकल कर आएगी 8√6 सेंटीमीटर आएगी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रॉब्लम 14 को देख लेते हैं। PA and PB are two tangent from a point A outside circle with center O. If A and B are points on the circle such that angle APB बराबर 128 डिग्री, then angle OAB is equal to, यानी कि देखो इस तरीके से आप लोगों को दे रखा है, एक सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई P पॉइंट है और इस P पॉइंट से दो टेंजेंट खींची जा रही इस तरीके से, एक टेंजेंट PA और दूसरी टेंजेंट PB। सर्कल का सेंटर O है, एंगल APB आप लोगों को दे रखा 128 डिग्री, एंगल OAB आप लोगों को यहां पर निकालना है, OAB निकालना है, ठीक है ना। अब देखो अगर ये 120 है तो ये अपोजिट एंगल कितना बनेगा, 180 माइनस 120, यानी कि आप लोग कहोगे यहाँ पे ये बनेगा आप लोगों का 52, ठीक है ना। आपको पता है OA और OB दोनों सर्कल की रेडियस है, तो ट्रायंगल OAB में तीनों कोणों का सम 180, 180 में से 52 जाएगा 128 बचेगा, तो ये एंगल भी 64
और ये एंगल भी 64 आपका बनेगा। तो आपसे क्या पूछता है, एंगल OAB पूछता है, जो कि 64 डिग्री आ गया और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।